अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर आदि पर पदार्थों में अपना लक्ष्य छोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थ ये भिन्न है ऐसा पर जानते हुए अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
सभी लोग अपना मोबाइल म्यूट कर लेना आंटी। हैं सब लोग अपना मोबाइल। हेलो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक प्रवृत्तियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग द्वेष भाव कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे। मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुणवंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी साधर्मी भाई बहन पुस्तक को निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 927वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 210 नंबर पर यह बोल द्रव्य दृष्टि चेनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर के में आया हुआ है।
मैं यहाँ पर पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। श्री समय सार जी पहली बार हाथ में आने पर कुंद कुंद आचार्य ने महाविधि में विराजमान श्री श्रीमंदर भगवान के साक्षात दर्शन करके यहाँ आकर शास्त्रों की रचना की है। इसीलिए उनके द्वारा रचे गए आगम परम मान्य है। यह कैसे कौन आ रहा है? यह फुटनोट पढ़ते ही ऐसा लगा कि यह मेरे घर की बात है। यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री अपनी बात करते हुए हेलो हमें यह बता रहे हैं कि श्री समय सार जी पहली बार हाथ में आने पर, समझ गए आप? मम्मी म्यूट नहीं है, म्यूट करवाओ। क्या कहते हैं पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी श्वेतांबर समाज में उनका जन्म हुआ था। स्थानक वासी थे। उनको दिगंबर आमनाय का ग्रंथ श्री समय सार जी उनको प्राप्त हुआ। करीब जो है यह बात 1922 की है। अभी 2022 आने वाला है। 100 साल हो जाएंगे। समझ में आया भैया? जिसे अपन आप सब मुमुक्षु भाई समय सार शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। 100 साल हो गया पूज्य गुरुदेव श्री को जब यह समय सार जी ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पुस्तक उनके हाथ में आई। समझ में आया? बस ये समझ लेना चाहिए उनका जीवन ही बदल गया। प्राप्त करते ही वो दामोदर थे ना, सेठ दामोदर जी उनके हाथ में उनको पुस्तक दी तो उन्होंने कहा कि ये तो भाई साहब मेरे घर की बात है। ये तो अशरीरी होने वाला शास्त्र है। मेरे घर को चैतन्य घर को बताने वाला शास्त्र है। समझ में आया? उनका जीवन ही बदल गया। समझ में आया भैया? कहाँ वह श्वेतांबर समाज में पैदा होने वाला जीव दिगंबर ग्रंथ उनके हाथ में आया, जिसे आप जो है आचार्य कुंद कुंद देव को मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो बड़ी मंगलम कुंद कुंदादियो जैन धर्मोस्तु मंगलम, जो दिगंबरों का मंगलाचरण है उसमें आचार्य कुंद कुंद देव का महावीर भगवान का पहला नाम, फिर उसके बाद गौतम बड़धर का नाम और उसके बाद आचार्य कुंद कुंद देव को याद किया जाता है। उनके द्वारा बनाया गया यह ग्रंथ श्री समय सार जी है। पूज्य गुरुदेव श्री दिगंबर आमनाय से आने से पहले उनका जीवन भाई साहब 23-24 साल की उम्र में तो उन्होंने वहाँ पे दीक्षा ले ली थी। समझ गए आप भैया? और इतनी प्रसिद्धि उन्होंने प्राप्त कर ली थी क्या पूरा स्थानक वासी उनको जैसे जो है जैसे अपन कुंद कुंद आचार्य देव को पूछते हैं ना, ऐसे उन्हें भगवान समझ के पूछता था। समझ में आ गई भाई साहब? ऐसा उनका जीवन स्थानक वासी संप्रदाय में था। ऐसा जीवन जीते थे। अपने निमित्त से बनाया हुआ आज भी ग्रहण नहीं करते थे और उन्हें अगर मालूम पड़ जाए, स्थानक वासी की बात कर रहा हूँ, तो उस घर में वह आर जल नहीं लेते थे।
इतने प्रसिद्ध थे वो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी। समझ में आया? सब श्वेतांबरों के सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया। बचपन से ही उनका जीवन वैरागी था। पढ़ने में मन ही नहीं समझ गया? सादा। बिजनेस भी करते चलता था उनका, तो भाई साहब बड़ी ईमानदारी के साथ में चलता था। बेईमानी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी। 23.5 साल में तो उन्होंने भाई साहब वहां पर जाके स्वयं श्वेतांबरों में दीक्षा ले ली थी। आई बात समझ में भाई साहब हैं? और सारे ग्रंथों को उन्होंने जितने थे हैं श्वेतांबर समाज में सबको उन्होंने पढ़ लिया। विख्यात थे वो, क्या इतनी उनकी प्रसिद्धि उनके समाज के अंदर थी। तो ये वह सब सारी चीजें आपको उस ग्रंथ के अंदर हैं वहाँ जो छपा हुआ है पूज्य गुरुदेव श्री का इतिहास, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी मैं आपको उतनी बातें नहीं बता पा रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ। समझ में आया? श्वेतांबर समाज में पैदा होने वाले पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी जी, उनके हाथ में दिगंबर ग्रंथ श्री समय सार जी हाथ में आया। समझ में आया? बोलिए आप हैं? वहीं से उनका जीवन परिवर्तन हो गया, ये समझ लिया। और वह समय सार ग्रंथ मिला भाई साहब, तो देखते ही उन्होंने कहा इसमें तो अपने घर की बात है, इसमें तो अपने चैतन्य स्वरूप की बात है। समझ में आया भाई साहब? यह तो वास्तव में अशरीरी होने वाला शास्त्र है, अपने भगवान आत्मा को मिलाने वाला शास्त्र है ये। इतनी महिमा उनको उस समय ग्रंथ प्राप्त होते ही प्राप्त हुई हैं। और फिर उन्होंने 12-13 साल तक भाई साहब उसका अध्ययन किया, उसका चिंतन किया, विचार किया, और ले जाके ऐसी जगह पढ़ते थे कि भाई साहब दूर दूर जाकर जंगल से दूर। जंगल में गड्ढे में अंदर जाके उस समय साहब जी को पढ़ते थे हैं। कितने साल तक पढ़ा? समाज के सामने तो भाई साहब 13 वर्ष बाद आया है। 13 वर्ष बाद तो बोलना उन्होंने चालू किया, उससे पहले तो स्वयं पर्याय में समय साल रूप से पढ़मन कर गए। समझ में आया भाई साहब? देखिए कितना अजब गजब का उनका जीवन परिवर्तित हुआ। तब आज इतनी समाज उनको पूज्य गुरुदेव श्री के नाम से जानती है। ऐसे ही नहीं भाई साहब, ऐसे उनकी जन्म जयंती नहीं मनाती है। समर्पण किया है? समर्पण। कितना समर्पण उस जीव ने किया है। हम तो आज थोड़ा बहुत पढ़ने लग जाते हैं और कैसे लोगों को सुनाने लग जाते हैं। समझ में आया भाई साहब? 12-13 साल तक उस समय सारे ग्रंथ का अंदर में भूलन है, और फिर जो है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथ का भी मिल जाना है भाई साहब। अद्भुत घटना उनके जीवन में हुई है। तब उन्होंने कैसम श्वेतांबर समाज में कैसम उसके लिए मुंह पे पट्टी बांधते थे, और भाई साहब उसका उन्होंने त्याग कर दिया। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं। उनके समाज के लोग पूज्य गुरुदेव श्री के पास आते थे कि प्रभु आप ये हमारी संप्रदाय को मत छोड़ो, आप समय सारी पढ़ते हो तो मुझे समय सारी सुना दो, पर ये मुंह पे पट्टी ना छोड़ो, ये तो हमारी संप्रदाय की निशानी है। तब पूज्य गुरुदेव श्री कहते थे कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती है। मैं तुम्हें समय सारी भी सुनाऊं है भाई साहब, और मुंह पे पट्टी भी रखी रहे, ऐसी मायाचारी का परिणाम मैं नहीं कर सकता हूँ। समझ में आया भाई साहब? ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री थे। उनके हाथ में समय सार के आया, उनका जीवन ही बदल गया। वे स्वयं समय सार रूप से परिणमन कर गए हैं। अब देखो हमारे दिगंबर समाज के अंदर कितने लोगों ने भाई साहब समय सार पूरा पढ़ा, बताइए आप हैं? अरे उन्होंने तो 45 वर्षों तक तो वह 19 बार सभा को सुनाया है, पूरा आदो पांत सुनाया है, और सैकड़ों बार तो वो खुद उसने पढ़ा है। तब तो बताइए आप, सोचिए, विचार कीजिए
आप अपने आप को दिगंबर कहते हो। तुमने कितनी बार समय सार पढ़ा आचार्य कुंदकुंद देव का, है दिगंबर की छाप लगी हुई है, लेकिन दिगंबर ग्रंथों का तुमको पता नहीं है, एक दूसरा व्यक्ति आपके घर में आकर स्वयं उनकी पुस्तकों को पढ़ के अपना आत्म कल्याण कर गया। समझ में आया भाई साहब? अद्भुत बात है, अद्भुत से अद्भुत बात है। तो कहते हैं 45 वर्षों तक एक ही बस भगवान आत्मा की बात जो समय सार में लिखी गई है, जो भगवान आचार्य कुंदकुंद देव ने बताई है, एक ही 45 वर्षों तक एक ही रटन लगाई उन्होंने, एक ही बात दुनिया को समझाई। क्या भाई साहब कि तुम भगवान आत्मा हो, तुम जो है भाई साहब शुद्धात्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर तो जड़ है, और अंदर में जो विविध प्रकार के विकल्प उठते हैं, वे रागादिक परिणतियां, वे भी तुम नहीं हो, वे क्षण भंगुर तत्व हैं। अंदर एक स्थायी वस्तु जो देवर में विराजमान है, वह तुम हो। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन था। समझ में आया भैया? चलिए हाथी पे बैठे तो रोटी फट गई। सब कहानी है भाई साहब, वो मैं विषय नहीं लेना चाहता हूँ। समझ आप पढ़िए, कुछ गुरुदेव श्री के बारे में जानिए, उनके व्यक्तित्व को पहचानिए। हैं समझ में आया? आज हजारों लाखों लोग जो है भाई साहब पढ़े लिखे ऐसे नहीं, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, अरे भाई साहब नौकरी तक छोड़ दी है। अभी आपके सामने इंदौर के हमारे साथी विद्वान पंडित ऋषभ जी का है, समझ में आया भाई साहब? सुपरटेंडेंट इंजीनियर थे पीएचई में। क्या भाई साहब? सुपरटेंडेंट इंजीनियर थे इलेक्ट्रिक विभाग में। समझ गए आप? हैं उन्होंने कैसा में देखो हैं, उनकी 7 साल बाद तो नौकरी पूरी होना थी, उससे पहले नौकरी छोड़ दी उन्होंने। क्या होता है सुपरटेंडेंट इंजीनियर? हैं कितने प्रभावित, कितना गुरुदेव श्री का समागम किया उन्होंने, है तब अंदर से कैसा भाई साहब ये तो बेकार है, फंसने का काम नहीं है। ऐसे बड़े लिखे लोग आज कुछ गुरुदेव श्री को याद करते तो यूं ही नहीं करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में उस चैतन्य वस्तु की प्राप्ति की है और जगत के जीवों को यह समझाया है कि भाई साहब तुम मनुष्य नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, हैं? और अंदर में जो तुम्हारे विविध प्रकार के रागादिक परिणाम पुण्य पाप के होते हैं, जो पर के लक्ष्य होते हैं, वो भी तुम नहीं हो। तुम तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो। कितने साल तक समझाया भाई साहब? 45 वर्षों तक एक ही बात समझाई है भैया। तो कहते हैं श्री समय सार जी पहली बार हाथ में आने पर कुछ गुरुदेव श्री अपनी बात बताते हैं। इसमें ये बोल में ही आया, समय सार जी मिला उनको 1922 में मिला। आज शताब्दी वर्ष हम आप समय सार जी का मना रहे हैं, उसकी बात यहाँ चल रही है। तो कहते हैं श्री समय सार जी पहली बार हाथ में आने पर कुंद आचार्य ने महाविदेह में विराजमान श्री सिमंदर भगवान के साक्षात दर्शन करके यहाँ आकर शास्त्रों की रचना की है। क्या किया है? ये ग्रंथ किनका है? ये किनका लिखा हुआ है? तो कहते आचार्य कुंद देव की इस पर सील लगी हुई है। उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा है। पंच परमागम जो आप बोलते हो, समय सार जी है, नियम सार जी है, प्रवचन सार जी है, पंचास्तिकाय है, अष्टपावड़ जी है, ऐसे ग्रंथों की रचना आचार्य कुंद देव वहाँ 8 दिन जो है महाविदेह क्षेत्र में रहे थे। यहाँ पर भावलिंगी मुनिराज थे वे। उनको ऐसी रिद्धि थी कि उनको कुछ जो है भगवान की जो है कोई जो कुछ होगी सूक्ष्म का समय जिज्ञासा जो भी हो है भाई साहब, वहाँ जाके का समय भगवान के समूह शरण वहाँ पर जाके तो मैंने आप वो भी सब कहानियाँ की गई हैं, आप पढ़ना, समय निकालिए आप।
तो कहते हैं कुंद कुंद आचार्य महाविधि में विराजमान श्री सीमंदर भगवान के साक्षात दर्शन करके कहाँ पहुंच गए? सिकंदर भगवान रिद्धि थी उनके पास में भाई साहब चारण में रिद्धि थी ना, तो उस रिद्धि के कैसा में प्रभाव से वे आचार्य कुंद कुंद देव महाविधि क्षेत्र में पहुंच गए। सीमंदर भगवान के उन्होंने वहां पर दिव्य ध्वनि सुनी। क्या सुनी? और 8 दिन वहां पर रहे, ऐसा शास्त्र में आता है। ये कोई ऊपर ऊपर की बातें नहीं है, आप ग्रंथ को पढ़िए सब आपको समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं सीमंदर भगवान के साक्षात उन्होंने दर्शन किए, 8 दिन वहां रहे आचार्य कुंद कुंद देव और भगवान की दिव्य ध्वनि को उन्होंने सुना। क्या सुना भाई साहब? उन्होंने सुना कि यह आत्मा जानने देखने वाला पदार्थ अनादि अनंत रहने वाला है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। और इस आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है ज्ञाना वर्णादि के अनादि से उसके साथ में है, और उनके उदय हर समय नए नए आ रहे हैं। क्या सुना भगवान के पास जाके भाई साहब? समझ में आया? कैसे गणधर आदि गणधर ऐसे विशिष्ट तत्व विशिष्ट हैं, प्रभु की वाणी कैसे सुनते हैं? देवगति के देव आके समझिए आप, कितनी बड़ी लंबी सभा, विशिष्ट विशिष्ट लोग भगवान की वाणी सुनने के लिए बैठे हुए हैं। वहां भगवान की वाणी में ये आया कि ये जानने देखने वाली जो चैतन्य वस्तु है वह आत्मा है, वह अनादि अनंत सुख स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है। तो ये भगवान की दिव्य ध्वनि में सुना। और ये आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है जो उसकी सूक्ष्म है, वे अनादि काल से संयोग रूप से है, समझ गए आप? और उनके उदय भी हर समय आ रहे हैं, समझ गए आप? ये भगवान की वाणी में उन्होंने सुना, समझ गए आप? वेद ज्ञानी तो थे आचार्य कुंद कुंद देव, समझ गए? ये आत्म चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल पर प्रभाव से भिन्न है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, स्थायी वस्तु है। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि उन्होंने जाके खूब सुनी है, 8 दिन तक रहे, समझ गए आप? खूब सुना, समझ गए आप? भगवान कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, ये जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु तुम हो। ये भगवान के यहाँ जाके सुना है, समझ गए आप? अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ये शरीर जो है अस्थिर वस्तु है, क्षणभंगुर तत्व है, समझ गए आप? ये कोई जो है परमानेंट वस्तु नहीं है। अनंत पुद्गल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये भगवान के द्वारा उन्होंने सुना वहां पे। इसमें जो जानने देखने वाली वस्तु है वो तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है, और अनंत शक्तियों का पिंड है। कैसी है वो चैतन्य वस्तु? शरीर से जुदा है, समझ गए आप? शरीर तो जड़ है, और जानने देखने वाला पदार्थ अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है। ये भगवान की दिव्य ध्वनि उन्होंने समझा, समझिए? ये सुना भगवान के पास जाके कि चैतन्य जो वस्तु है वह तीनों काल अपने अनंत शक्तियों से भरपूर है, अनंत शक्तियों का पिंड है। जीवत्व शक्ति, चित्त शक्ति, दृष्टि शक्ति, प्रबुद्ध शक्ति, विबुद्ध शक्ति, सर्वदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों से भिन्न है, समझ गए आप? जैसे जो है भाई साहब, मौसम्बी में सारभूत चीज क्या है? मौसम्बी में सारभूत चीज क्या है? उसका रस सारभूत है, और बक्कल तो कैसा है? निस्सार है, उसमें कोई रस नहीं है, समझो? और उसके अंदर का जो बक्कल है वह भी भाई साहब निस्सार है, उसमें जो रस है वह सारभूत है। ऐसे भगवान ने बताया कि भाई साहब 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव,
जिनके पास में बच्चे हैं कृपया करके वो अपना मोबाइल म्यूट कर लें हैं। अगर आपको म्यूट करना नहीं आता है तो म्यूट करना सीखिए। आप जनवाणी सुनने बैठे हो, यहाँ पर बच्चों की आवाज़ें आती हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। बार बार कहता हूँ, आपको समझ में नहीं आती है। अगर या तो आप सुन रहे हो तो आप समझ जाओगे बच्चे किन के यहाँ पे आप बोल रहे हैं, या तो आप बाहर हो जाइए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया भाई साहब? सुनाने का बिल्कुल भी शौक नहीं। मैं बैठता हूँ तो अपने लिए बैठता हूँ यहाँ पर। वस्तु स्वरूप को आप समझने की कोशिश कीजिए। अनंत काल हो गया है। ताई सुनो भव मन तेरान, जो चाहो अपनो कल्याण है। चंचल मन से तो भाई साहब आपको ये वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। और जहाँ आप ऐसी जगह बैठे हुए हो भाई साहब, आपके पास जगह नहीं तो आप म्यूट कर लीजिए। कहाँ दिक्कत आती है भाई? तो कहते हैं कि भगवान ने बताया, भगवान की वाणी में आया कि 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, असंगी संगी जीव। ये संसार में जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, शरीर सहित वाले दिखाई दे रहे हैं, वे सब शरीर से रहित हैं, वे जीव नहीं है। जीव तो हम उसे कहते हैं जानने देखने वाली जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल सुख स्वरूप है, सुख शांति के भंडार वाली है। समझे ना आप? और जो जीव इस ऐसे तत्व को जानता है भाई साहब, उसकी भी समझ लेना चाहिए, उसका जो है पर्याय में दुख का जो दुख चल रहा था पर्याय में शरीर को अपना मानकर पर द्रव्यों का लक्ष्य करके उसका जो है पर्याय में होने वाले दुख अभाव हो जाता है। वो समझ जाता है कि भाई साहब भगवान ने ये बात बताई है हमको, ये सुना उन्हें 8 दिन तक है। और फिर वहां से आके इन समयसर आदि ग्रंथों की रचना आचार्य कुंद देव ने यहाँ लिखी है। समझ गए आप? इस शरीर में सारभूत चीज क्या है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी संगी जीव जिन्हें आप कहते हो, तो इनमें सारभूत चीज क्या है? भगवान ने बताया। भगवान कहते हैं कि उसमें चैतन्य वस्तु सारभूत है। ये शरीर तो ये जड़ है, ये ऊपर का छिलका है, और अंदर का जो छिलका जो मूलाग देश का है वो अंदर का छिलका है। जैसे बादाम में सारभूत चीज क्या है? तो भगवान कहते हैं कि भाई साहब ऊपर का जो बादाम मोटा वाला है छिलका, वो तो भाई साहब कचड़े में फेंकने लायक है। और जो ऊपर कोई बादाम जो व्हाइट कलर का है मिकी है, उसके ऊपर वाला छिलका भी भाई साहब कचड़े में डालने लायक है। उसमें सारभूत तो व्हाइट कलर का जो है वह बादाम की मिकी गिरी, वही सारभूत है। ऐसे ही भगवान ने बताया कि भाई साहब इसमें सारभूत क्या चीज है? ये शरीर जो है वह तो ऊपर का छिलका है, अंदर में रागादिक परिणतियां होती हैं, जो नाना प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, पुण्य पाप के परिणाम जो उत्पन्न होते हैं, वो ऊपर का छिलका है। उसमें सार वस्तु है, शुद्धात्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वो तुम हो। ये भगवान ने बताया। क्या बताया भैया? क्या सुना था उन्होंने 8 दिन? समझ में आया? ऐसा अपना भगवान आत्मा की बात सुनते हैं, वहां पर भगवान के समूह शरण में ये बातें चलती हैं। समझ में आया भैया? तभी तो धन्य है वे जीव जिन्होंने भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना। 8 दिन आचार्य कुंद देव वहां रहे, प्रभु की बात को सुना, फिर आके उन्होंने ये समय साराधिक पंचरत्न ग्रंथ बनाए हैं। ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये अपने आत्मा को बताने वाले हैं, ये अपने घर को बताने वाले हैं। आपका परिचय अगर कोई डायरेक्ट कराने वाला है तो ये समय सार ग्रंथ है। सारभूत चीज शुद्धात्म वस्तु देखो यहाँ कहते हैं। श्री समय सार जी पहली बार हाथ में आने पर, ये कांची स्वामी की बात आई, ठीक है, पहली बार उनके हाथ में आया।
श्री कुंद कुंद आचार्य ने महाविदेह में विराजमान श्री सिमंदर भगवान के साक्षात दर्शन करके यहाँ आकर शास्त्रों की रचना की। कहाँ की? आगे यहाँ पर आगे, इस कर्म भूमि में यहाँ पर आगे, समझ गए आप? यहाँ आके उन्होंने जो समय सर आदेश पंचरत्न बनाए, इसीलिए उनके द्वारा रचे गए आगम परम मान है। कैसे हैं? परम मान है। इसीलिए कैसा में जो है दिगंबर समाज उनको याद करती है, आचार्य कुंद देव को। महावीर भगवान के बाद तीसरा नंबर उनको मंगलाचरण में रखा है। समझ रहे आप? मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगढ़ी, दूसरा नंबर गौतमगढ़ी का, गौतमगढ़ का, और तीसरा नाम अपन किसका लेते हैं? कुंद कुंद आचार्य देव का। समझिए आप, है मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगढ़ी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। समझ रहे आप? और उन्होंने फिर ये समय सार आदि ज्ञान तो कहते ये परम मान है, पूरी दिगंबर जैन समाज को इसकी मानता है। ये ऐसा ग्रंथ है समय सार, जो आज हमारे पुण्य की वजह से भाई साहब हमें पढ़ने को सुनने को मिलता है, क्योंकि यह समय सार हमारे अंदर में रहने वाले समय सार को बताता है, सीधे डायरेक्ट अपने भगवान आत्मा को बताता है। लिखा नहीं उन्होंने, यह फुटनोट पढ़ते ही ऐसा लगा कि यह मेरे घर की बात है। क्या कहा? समय इसमें तो मेरे आत्मा की बात की, मेरा घर यानी ये जो है अभी तो पता नहीं अपने घर मिट्टी के है भाई साहब, है उसका जो उसको घर को अपना घर माने बैठे। कौन से घर को? कौन से घर को है कि भाई साहब कहाँ रहते हो? मैं यहाँ रहता हूँ, इंदौर में रहता हूँ, इस कॉलोनी में रहता हूँ, वहाँ मेरा घर है। ये तेरा घर है क्या? है नाम अनेक धराए, हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर बिरत बहुत काल बीतो। है मैं कभी भी अपने निज घर नहीं आया। भगवान ने कहा है कि तेरा घर तो चेतने से भगवान आत्मा है, जो अंदर जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, जिसने आज तक शरीर को छुआ नहीं है, जिसने रागादिक परिणतियों को भी छुआ नहीं है, ऐसी देह देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु वह मेरा घर है, वह मेरी वस्तु है। क्या भाई? ये समय सार अपने भगवान आत्मा को बताने वाला है, अपने अपने घर की याद दिलाता है, अपने घर की प्राप्ति कराता है। ये समय सार कोई छोटा मोटा शास्त्र नहीं है, ये आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा लिखा हुआ है। इसका आप ज्ञान कीजिए, सीधे डायरेक्ट आपको वेद ज्ञान की बात बताता है कि ये शरीर ये जड़ है, और अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वह भी वास्तव में जड़ है, वह भी तेरी चीज नहीं है। तेरी चीज तो चैतन्य वस्तु है, संख्यात प्रदेशी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वो तेरी वस्तु है, वो तेरा घर है। समझ में आया भाई साहब? समय सार की कितनी महिमा की जावे भाई साहब, उतनी कम है, क्योंकि वह अपनी चैतन्य वस्तु के पास ले जाने वाला है, अपने भगवान आत्मा को बताने वाला है। इसलिए ज्ञानियों को समय सार की बहुत कीमत आती है। समझ ना? गुरुदेव श्री एक भी दिन 45 वर्षों में तो उन्होंने सुनाया ही है दिगंबर समाज वालों को, निहाल कर गए हैं भाई साहब। और 13 साल तो खुद उन्होंने पढ़ा, पहले अपने जीवन में उतारा है, तब फिर समाज के लोगों को भाई साहब बताया। समझ में? लोग कहते हैं कि साहब तुम सोनगढ़ी हो। अरे भाई मैं सोनगढ़ी नहीं हूँ, मैं तो मूल में ही दिगंबर हूँ। मैंने दिगंबर रामनाय में जन्म लिया है, और दिगंबर रामनाय का ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री को प्राप्त हुआ भाई साहब। मैं तो दिगंबर ग्रंथ पढ़ने वाला हूँ भैया। ग्रंथों आचार्यों के पढ़ो ना, कौन मना करता है भाई साहब? उन्होंने हमारे घर में निधियां छुपी हुई थी, मुझे पढ़ना तक नहीं आता था,
ग्रंथों में ये जो है मंदिरों में ग्रंथ सजे पड़े रहते थे भाई साहब, कोई उन्हें कैसे पूछने वाला नहीं था। आज देखो पूरी समाज, अरे समय सार का विरोध करने वाले भी समय सार पढ़ने लग गए हैं। कितना चमत्कार पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से हुआ है, समझ गए आप? एक बार आप भाई साहब पढ़िए, समझिए। अपना भगवान आत्मा की अगर आपको प्राप्ति करना है तो सबसे शॉर्टकट रास्ता बताता है कि तेरा भगवान आत्मा, ये शरीर तो जड़ है, और अंदर में जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं वह भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है। तुम तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हो, आनंद की कंध हो तुम। ये कौन बताता है? ये समय सार बताता है। कौन बताता है? ये समय सार ग्रंथ अपने समय सार को बताता है। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अनादिकाल से अपना भगवान आत्मा है भाई साहब क्या कर रहा है? पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके उधर दौड़ लगा रहा था। ये सत्य ग्रंथ जिनको मिल गए हैं भाई साहब, उनका बेड़ा पार हो गया है। अपना घर तो सुख स्वरूप ही है, सुख शांति स्वरूप है भाई साहब। शरीर से अत्यंत भिन्न है, अरूपी हूं मैं। अपने घर को देखो बाबू रे, जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे, समझ गया? अपना घर चैतन्य सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। ए माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या बताया है प्रभु ने हमें, क्या समझाया कि ये शरीर जो है माटी का खेल है भाई साहब। क्या है? माटी तन की रानी, ए माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। माटी है कि नहीं तुम देख लो भाई साहब, है कि नहीं ये माटी? क्या होता है बोलो? ये अनंत पुद्गल परमाणु भाई साहब जड़ है, माटी है। देखो एक हमारे यहाँ की घटना है इंदौर की, आज ही पेपर में आया है। इस महामारी में कैसे कैसे घर जो है भाई साहब बिखर चुके हैं। जैन परिवार की घटना है, समझ गए नहीं आप? प्रोफेसर मैडम, उसकी पत्नी प्रोफेसर प्रियंका जैन और उसका पति उमेश जैन और उसका बड़ा बेटा अमन जैन इंद्रपुरी नगर में रहते हैं। आज उनके यहाँ है भाई साहब, क्या है, तीसरा दिन है, 18वीं का पेपर में आया है। 20 दिन के अंदर तो भाई साहब पूरा सब परिवार खत्म। सोच के देखो तो वे चले गए, ये चले गए, ये चले गए, ऐसे ऐसे एक घर नहीं
ऐसे कई घर जो है महामारी में भाई साहब जा रही हैं। तुम ये मत समझो कि आज हम तुम्हें दिख रहे हैं कल नहीं भी दिखे क्या, क्योंकि जिस शरीर के साथ में आत्मा का जो संबंध जो आत्मा के साथ में बना हुआ है, भगवान ने ये कहा कि 8 कर्मों का संबंध अनादि से है। जहाँ शरीर और आत्मा का जो है आयु कर्म जो है जहाँ पूरा हुआ वहाँ वह शरीर चाहे निरोगी हो या रोगी हो उससे कोई लेना देना नहीं है, सब संबंध खत्म हो जाते हैं। समझ रहे आप? ज्ञानी कहते हैं कि जो श्वास अंदर गई है वह दोबारा वापस आएगी कि नहीं आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ में आया भाई साहब? इसीलिए समय रहते चेत जाना चाहिए। आपको दिगंबर कुल में आप पैदा हुए हो, आपके पास में इतने बढ़िया बढ़िया ग्रंथ हैं जो आपकी आत्मा को परिचय कराने वाले हैं। उसमें अपनी बुद्धि को लगाइए, अपनी आत्मा का परिचय कीजिए, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए। भगवान ने यही हमें समझाया है, यही हमें बताया है। समझ आए भाई साहब? कल्प वृक्ष साल जिन वृक्ष साल नर पर पाया, कल्प वृक्ष सा जिन वृक्ष रे गंवारा है रतन अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। बिखर जाएगा ताना बाना एक दिन तेरा, क्या बिखर जाएगा ये सब ताना बाना भाई साहब। ये शरीर मेरा है, स्त्री मेरा है, ये रुपया पैसा संकट लगे हुए मूर्खों जैसे लगे हुए हो भाई। पुण्य के उदय से बाहर की सामग्री मिलती है। भगवान ने कहा है तुम अपना उपयोग इधर ज्यादा उलझा के ना बैठ जाना है। अपने आत्मा की खबर ले लेना, अपने आत्मा को पहचान लेना है। कल्प चिंतामणि सा नर भव पाया, कल्प वृक्ष सा जिन वृक्ष रे गंवारा है रतन अमोलक, क्यों विषयों में फंस फंस रे। बिखर जाएगा एक दिन तेरा सारा ताना बाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपना घर तो चैतन्य भगवान आत्मा वो मेरा घर है, अपने घर की पहचान करो। ये लौकिक का घर वो तुम्हारा घर नहीं है, ये शरीर भी तुम्हारा घर नहीं है। इस शरीर के अंदर देखो वो चेतनेश्वर भगवान आत्मा वो मेरा घर है। गुरुदेव श्री को जब समय साथ जी मिला तो भाई साहब ये तो अपने घर का परिचय कराने वाला है, अपने घर से मिलाने वाला है। ये लिखा हुआ देखिए, आप पढ़ता हूं मैं आपके सामने। कहते हैं श्री समय सार जी की पहली बार हाथ में आने पर कुंद कुंद आचार्य ने महाविदे में विराजमान श्री सिमंदर भगवान की साक्षात दर्शन करके यहाँ आकर शास्त्रों की रचना की है। इसलिए उनके द्वारा रचे गए आगम परम मान है। थप्पा लगा हुआ है आचार्य कुंद कुंद देव का, जो आप मंगलाचरण में बोलते हो। मंगलाचरण कौन का है भाई साहब? दिगंबरों का के श्वेतांबरों का है? सब तुम्हें बहकाने में लगे हुए हैं। मेरे को भी बहकाया था, मेरे को भी बहकाया था। समझ में आया भाई साहब? कहाँ तुम सोनगढ़ में जाने के लिए? सोनगढ़ क्या होता है भाई साहब? सोनगढ़ के मंदिर जाए, समझ में नहीं आया? तुम सोनगढ़ के मंदिर जाते हो, सोनगढ़ के साथ तो पढ़ते हो। इस हमेशा सोनगढ़ों का है क्या? दिगंबरों का है। तुम्हें पता भी नहीं, अपने ग्रंथों का भी पता नहीं है। समझ में आया? ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल ना आना। ये मूल दिगंबर रामनाई की ग्रंथ है। समझ गए आप? काजी स्वामी स्वयं दिगंबर हुए हैं, स्वयं उन्होंने अपनी मुंह की पट्टी हटाई है। समझ आया? और हम लोगों को समझाया है। हम उनके पंथ में नहीं गए, हम तो जानते तक नहीं थे कि हमारे मंदिरों में ग्रंथों की भीड़ लगी रहती थी भाई। तो अलमारी में सजे रहते थे, पढ़ना तक नहीं आता, जानते नहीं थे, नाम तक नहीं जानते थे। वो तो बात है, छोड़ो भैया। हैं हाँ, कितनी समाज इस ग्रंथों को पढ़ती है। आपसे एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब समय साथ जी का आदोपांत स्वाध्याय करना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जो है हमारे जो है सब रहस्यों को जहाँ आपकी उलझन होगी वहाँ आपकी उलझन सुलझा देगा। दो ग्रंथ तो जीवन में रखने लायक है।
एक समय सार जी और दूसरा पंडित टोडरमल जी साहब का मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पढ़ने लायक समझ में आप, ये तो जीवन के हमारे अंग होना चाहिए। जैसे हमें सांस लेने के लिए, जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हमें इन ग्रंथों का भाई साहब नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय में हमें रखना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं यह फुटनोट पढ़ते ही ऐसा लगा कि यह मेरे घर की ही बात है। क्या लगा? क्या? मेरे घर का पता बताने वाला समय सार है, जे मेरे घर में मेरे पहुंचाने वाला है समय सार है। शरीर होने का शास्त्र है। ऐसे अपने गायक प्रभु परमात्मा को भाई साहब में पहचानना चाहिए। किसी के बिल्कुल बहकावे में नहीं आइए। ये आचार्य कुंदकुंद देव का दिगंबर रामनाय का ग्रंथ है समय सार है। समझ में आया? इस पर मोहर लगी हुई है आचार्य कुंदकुंद देव की। दुनिया आपको कुछ भी कहे, हम किसी के बहकावे में नहीं आना। अरे पूज्य गुरुदेव श्री ने तो भाई साहब सही पूछा जावे तो मुझे शास्त्र पढ़ना सिखा दिया है। इतनी हम में बुद्धि भी नहीं थी कि मैं शास्त्र के अर्थ भी समझ पाऊं। समझ गए ना? ऐसे अध्यात्म जैसे सूक्ष्म ग्रंथ, सूक्ष्म ग्रंथ उन्होंने हमें पढ़ना सिखा दिया है। आज हमारे पास में इन आचार्य कुंदकुंद देव के ग्रंथ हमारे पास में उपलब्ध हैं। समय सार जी है, नियम सार जी है, प्रवचन सार जी है, अष्टपावड़ जी है, पंचास्तिका है। ये सब ग्रंथ भाई साहब पढ़ने लायक हैं। जो मनुष्य पर्याय का जितना समय हमारे पास शेष रह गया है उसमें अपनी बुद्धि को इन ग्रंथों को पढ़कर अपनी आत्मा का परिचय करना भाई साहब, क्योंकि अनंत काल हो गया है। मैंने शरीर को ही अपना माना रखा है, जो कि हमारे संसार का कारण है। क्योंकि शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर को जानने वाली जो चैतन्य वस्तु है वो मैं हूँ। अंदर में जो विविध प्रकार की इच्छाएं रागादिक परिणतियां होती हैं वे उत्पन्न विध्वंसी हैं, उनका हमारी चैतन्य वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं होता है। इस प्रकार से अपने स्वभाव का परिचय करके, स्वभाव की दृष्टि करके निरंतर अपनी आत्मा का भाई साहब आनंद लूटना, अतीन्द्रिय आनंद लूटना, ये हमें समय सार सिखाता है। इस प्रकार से सुंदर चर्चा यहाँ पर 9 से 27वें नंबर के बोल में हमें यही बताने का प्रयत्न किया गया है कि समय सार ग्रंथ जो है वह वास्तव में दिगंबर आमनाओं का ग्रंथ है। उस पर आचार्य कुंदकुंद देव की सील लगी हुई है, और वह ग्रंथ हमारे भगवान आत्मा का परिचय कराता है, हमारे आत्मा का परिचय कराता है। और जब हमें अपनी आत्मा का ये अगर परिचय नहीं होगा तो अनादिकाल से हम अज्ञानी जीव ऐसे ही डोलते चले जा रहे हैं। ये मौका मिल गया है। अब जितने भी मनुष्य पर्याय के हमारे पास छड़ रह गए हैं, इसमें अपने आत्मा को, अपने उपयोग को, अपनी आत्मा को समझने में लगाना चाहिए। बहुत ही सरल ग्रंथ है, समय साल बिल्कुल कठिन नहीं है, लेकिन आप अंदर में हृदय में जगा लीजिए कि मुझे तो इस पर्याय में एकमात्र अपनी आत्मा को समझना है। अनंत काल हो गया, हमने आज तक अपनी आत्मा को ना जाना है, इसीलिए मैं संसार में रखड़ पट्टी कर रहा हूँ। पर्याय पर्याय में मेरा आत्मा दुखी हो रहा है। आप इस तरह से अगर अपनी आत्मा को समझने के लिए इन ग्रंथों का आप सेवन करेंगे तो अवश्य हमें अपनी आत्मा की परिचय होगा, आत्मा की पर्याय में प्राप्ति होगी। प्राप्ति नहीं होगी, पर्याय में दुख रूपी पर्याय का विलय हो जाएगा, और आप और मोक्ष मार्ग में आप गमन करने लग जाओगे। अल्पकाल में हमारी आपकी आत्मा की पर्याय में केवल ज्ञान और सिद्ध रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से समय सार आदि ग्रंथों का हमें भरपूर स्वाध्याय करना चाहिए। अभी आपको समझाने वाले भी हैं, उनका सदुपयोग करो। आपकी समझ में नहीं आता है तो उनसे पूछिए, विद्वानों से पूछिए, इतना कठिन नहीं है, बहुत ही सरल ग्रंथ है समय सार। इस प्रकार से यह बात को पूरा करता हूँ। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र।
बोलो द्वासांग जनवाणी माता की जय।